और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, फैसले का दिन और फैसला हो चुका है। आजम खान दोषी करार दिए गए। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में फैसले का इंतजार हो रहा था कि कोर्ट आज क्या फैसला सुनाएगी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि भड़काऊ भाषण देने का यह पूरा मामला जिसमें आजम खान की मुश्किलें यहां पर साफ तौर पर देखिए किस तरीके से बढ़ गई हैं। तीनों धाराओं में जो 3 धाराएं लगी थी उन तीनों धाराओं में आजम खान को दोषी करार दे दिया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, जिन्हें भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोर्ट ने आज ये बड़ा फैसला सुनाया है। आजम खान को दोषी करार दे दिया गया। 3 धाराएं उन पर लगी थी और इस पूरे मामले पर यहां तमाम जो सबूत थे उसके साथ ही आजम खान दोषी करार दे दिए गए हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, रामपुर कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है आजम खान को। 2019 के लोकसभा चुनावों से जुड़ा हुआ यह मामला है और बताया गया था कि जिस तरीके से मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण दे रहे थे आजम खान, उसी वक्त उन्होंने आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी, जिस दौरान उनके खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का यह पूरा मामला था। मिलक कोतवाली में यह मामला दर्ज हुआ था, इस पर केस दर्ज हुआ और उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। और अब आज क्योंकि फैसले का दिन, एमपी एमएलए कोर्ट, रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट को आज फैसला देना था। फैसला सामने आ चुका है और दोपहर 3 बजे का वक्त महत्वपूर्ण हो जाता है इस लिहाज से कि दोपहर 3 बजे सजा का ऐलान आजम खान के खिलाफ होना है। तो आजम खान दोषी करार दे दिए गए हैं भड़काऊ भाषण देने के मामले में। 2019 के लोकसभा चुनाव का मामला जिसमें आजम खान ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो आपत्तिजनक थे, जिसके खिलाफ विरोध दर्ज हुआ, शिकायत दर्ज हुई और अब दोषी करार दे दिए गए हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, फैसले का दिन था, फैसला आ गया, आजम खान दोषी करार। जी बिल्कुल, देखिए तीनों धाराओं में आजम खान को दोषी करार दिया है अदालत ने। धारा 153A, 505A और इसके अलावा 125, इन तीनों धाराओं के अंदर अदालत ने आजम खान को दोषी करार दिया है। आपको जो इस कंप्लेनेंट है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, कोशिश करते हैं आकाश सक्सेना जी उनसे बात करने की। वकील साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या हुआ अदालत में? अदालत में ये उन्होंने अनाउंस किया आज, और जो 3 धाराएं उनके ऊपर लगाई गई थी वो सिद्ध हो गई हैं। जो भी एविडेंस प्रोसिक्यूशन की तरफ से आए थे वो सही मान लिए गए और अब जजमेंट जो फाइनल होगा वो 3 बजे किया जाएगा। धाराओं के बारे में बता दीजिए, कौन कौन सी धाराएं थी? और थी 153 और 505 और एक लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा थी 125। तीनों धाराओं में जो है वो सिद्ध हो गए हैं कि इन्होंने जो भाषण दिया था वो भड़काऊ भाषण था, जिससे कि अराजकता फैल सकती थी उस टाइप का। तो जो एफआईआर थी, जो एविडेंस थे, वो सब इनके खिलाफ पाए गए। अब जो सजा सुनाएंगे वो 3 बजे के बाद अनाउंस की जाएगी। तो देखिए, अब 3 बजे जो है वो अदालत अपना फैसला सुनाएगी कि आखिरकार आजम खान को कितने दिन की अब सजा होती है। लेकिन जो तीनों धाराएं थी उन तीनों धाराओं में दोषी करार दे दिया गया है आजम खान को और अब 3 बजे का इंतजार करना होगा और ये देखना होगा कि क्या अब आजम खान जी की जो मुश्किलें हैं वो अब इस पूरे मामले में बढ़ने वाली हैं या फिर नहीं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बड़ी खबर एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि यहां आजम खान दोषी करार दे दिए गए हैं। 2019 का यह मामला था, भड़काऊ भाषण देने से जुड़ा हुआ, जिनके खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था और आज कोर्ट ने फैसला देते हुए तीनों धाराओं में उन्हें दोषी पाया है। और अब दोपहर 3 बजे का वक्त इस लिहाज से महत्वपूर्ण क्योंकि 3 बजे सजा का ऐलान किया जाएगा। यानी आजम खान को दोषी तो करार दे दिया गया, लेकिन उनकी सजा क्या होगी, उन्हें क्या सजा मिलेगी, ये तय होगा दोपहर 3 बजे। मनोज का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मनोज, दोपहर 3 बजे सजा का ऐलान होना है। जिस तरीके की धाराएं लगी थी, क्योंकि तीनों धाराओं में दोषी हैं आजम खान, क्या सजा उन्हें दी जा सकती है, किस तरह से मुश्किलें उनकी बढ़ेंगी दोपहर 3 बजे आज? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 3 धाराएं उनके ऊपर लगी थी, इन तीनों धाराओं के अंदर मैक्सिमम जो सजा है वो 3 साल की है और इसके अलावा जुर्माना भी है। तो अब ये देखना होगा कि अदालत का क्या रुख रहता है कि क्या उनको 3 साल की ही सजा दी जाती है या उससे कम सजा दी जाती है। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा आजम खान को होती है तो जो उनकी विधायकी है वो चली जाएगी, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं 3 बजे बहुत बड़ा फैसला जो है वो आने वाला है और आजम खान जी को भी इंतजार होगा अपने फैसले का।
या 3 बजे का इंतजार करना होगा, क्योंकि तीनों ही धाराओं के अंदर 3 साल तक की मैक्सिमम सजा का प्रावधान है। अब देखना होगा कि आखिरकार अदालत का जो फैसला है वो आजम खान के खिलाफ क्या रहता है। जी, कोर्ट के अंदर एक लंबी सुनवाई चली। 2019 का मामला हेट स्पीच से जुड़ा हुआ मनोज, और एक लंबी सुनवाई के दौरान काफी दलीलें आजम खान के वकील की तरफ से भी दी गई थी। उन्होंने इस बात को कोशिश की साबित करने की कि उनकी तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो सही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आप मेरे साथ रहिएगा। हमारे साथ यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? दोषी करार दे दिए गए हैं आजम खान, हेट स्पीच से जुड़ा हुआ ये मामला। देखिए, आजम खान ने सत्ता में रहते हुए सत्ता का कितना दुरुपयोग किया है। जब तक वो सत्ता में थे, इतना अभिमान था उनके भीतर कि कानून को अपने जूते की नोक पर रखते थे, कलेक्टर से जूता पुछवाने की बात किया करते थे, और इसी नाते तमाम प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में आजम खान लिप्त रहे हैं, और इसीलिए उनको लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे बिताना पड़ा है। अभी इस समय वो बेल पर बाहर है, लेकिन मुझे वो जल्दी उम्मीद है कि वो दिन आएगा जब उनको फिर से जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के किए गए अपराधों की सजा उसे इसी लोक में मिलती है। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें कई बार विलंब जरूर होता है, लेकिन न्याय जरूर होता है। ये न्याय की तरफ बढ़ता हुआ मामला दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के रहते हुए सारे मामलों में जिस तरह से ट्रायल हुआ है, स्पीडी ट्रायल हुआ है, फेयर ट्रायल हुआ है, इससे पूरी उम्मीद बनी है कि प्रोसिक्यूशन अपने आरोपों को साबित करने में सक्षम साबित हुआ है, और इसीलिए आज ये सजा इनको तय हो रही है। सजा कितनी होती है इसके आधार पर उनकी विधायकी भी तय होती है, विधायकी उनकी रहेगी या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। एक बार फिर रुक कर लेते हैं मनोज का। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं वहां से। मनोज, फिलहाल क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि 3 बजे तक का ये वक्त, जब 3 बजे ये ऐलान होगा, सजा मिलेगी क्या आजम खान को? यहाँ पर आकर सबको बराबर से देखा जाता है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हमें पूरी उम्मीद है कि 3 बजे जो न्यायपालिका का निर्णय होगा वो एक ऐतिहासिक होगा, वो सही होगा। देखिए, तो आकाश सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद थे। ये कंप्लेनेंट हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी 2019 में, और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि 3 बजे का इंतजार करना होगा, और 3 बजे जब अदालत फैसला सुनाएगी तो कोई ना कोई ऐतिहासिक फैसला अदालत जरूर सुनाएगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो धाराएं आजम खान के ऊपर लगी थी उनमें मैक्सिमम सजा जो है वो 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, और अगर 2 साल से ज्यादा की सजा अदालत देती है तो उनकी विधायकी चली जाएगी और 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी कि यहाँ पर बड़ा संकट है जाहिर तौर पर, ये जिस तरह से मनोज भी बता रहे हैं, और इस पूरे मामले पर आजम खान की मुश्किलें अब बढ़ेगी। और बीजेपी तो यहाँ तक कह रही कि अब एक बार फिर जेल जाने की तैयारी आजम खान कर लें। हाल ही में अभी जेल से बाहर आए और उसके बाद इस मामले में भी दोषी करार दे दिए गए हैं, और अब सजा क्या होगी, सजा जो भी तय होगी, जो भी कोर्ट सजा देगा, उस लिहाज से उनकी विधायकी पर भी संकट है या नहीं, ये देखना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।